हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ पोलिनोमियल चैप्टर का नया टॉपिक जिनका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आज कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में। तो देखते हैं, आइए क्या बोलता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, एक वैसा पोलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। कौन सा टर्म? कितना टर्म? एक टर्म होगा। कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट, एक ही टर्म होगा बाबू, और वो भी का होगा? कांस्टेंट सिर्फ होगा। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एक टर्म, एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होगा और भी सिर्फ एक। तो ये क्या है? थ्री। थ्री क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? थ्री एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे -5, -5 क्या है? -5 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, वो भी सिंगल टर्म है ना। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलिएगा। क्या बोलना है इसको? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये 7/8 ये भी क्या है? एक टर्म है एक, तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बताए थे कि जितने भी पोलिनोमियल होते हैं सारे पोलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री होता है। तो बताओ, है दम तो बताओ इसमें कि इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हम पढ़ते हैं कि सर डिग्री जो खोजते हैं ना वो किस पर खोजते हैं? तो सिर्फ वेरिएबल पर। डिग्री किस पर होता है? तो सिर्फ वेरिएबल पर होता है। तो ऐसा ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट पर डिग्री क्या होगा? हाँ सर, तो कांस्टेंट पर जो डिग्री होता है बाबू वो क्या होता है? 0। अगर कोई पूछेगा कि ये बताओ इसका इस कांस्टेंट पोलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होता है? तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? तो 0 होता है। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल के बाद देखते हैं जो अगला पोलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में। तो अगला पोलिनोमियल है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है बाबू? बोलता है एक वैसा पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग ऑफ वन टर्म, एक वैसा पोलिनोमियल होगा जिसमें एक ही टर्म होगा। वो भी कौन सा टर्म होगा? तो 0 होगा। वो भी कौन सा टर्म होगा? तो सिर्फ 0 होगा। एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। उसको क्या बोलिएगा? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। अभी इसके पहले क्या बताया? एक वैसा कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में कि एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट है एक वैसा पोलिनोमियल एक जिसमें एक ही टर्म होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। उसको क्या बोलिएगा? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। अभी बताइए कि जीरो पोलिनोमियल है सर, तो एग्जांपल है 0। तो 0 क्या है? एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल? तो जीरो पोलिनोमियल। 2, तो 2 क्या है? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसी तरह से आप बताइए कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो जीरो पोलिनोमियल जो होता है बाबू उसका जो डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइंड आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का आपसे डिग्री पूछेगा तो उसका डिग्री क्या होता है? 0। याद रखिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 और जीरो पोलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड। तो आइए आगे देखते हैं। द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। याद रहेगा? चलो ठीक। अब इस पर जो क्वेश्चन देगा जो इस तरह से आपको देगा, कह रहा फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें बताइए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा पहले ये देखिए कि इसको पढ़ते क्या है। तो इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। ये क्या है? ये एक्स है तो एक्स बोले पी ऑफ एक्स। ये क्या है? क्यू है तो क्यू ऑफ एक्स इसको बोलिएगा। उसी तरह से रहता और इसको तो इसको क्या बोले? आर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको रहेगा तो टी ऑफ एक्स। इस तरह से रहेगा तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बोलते हैं 0 पर। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है? x-3 दे रखा है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है? x-3 दे रहा है। अगर फाइंड द जीरो पोलिनोमियल, तो पी ऑफ एक्स बराबर, तो इस जीरो पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? 0 आना चाहिए, है ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर इतना दे रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ, इसके बराबर क्या होगा? 0। फाइंड द जीरो पोलिनोमियल पूछ रहा है तो x-3 इक्वल टू क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो इसके वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसके बराबर तो x बराबर कितना देगा? देखिए ये क्या है? इधर ये LHS में, ये क्या है? LHS में है, ये क्या है? RHS में है। अगर
ये LHS में है, LHS में माइनस में रहता है तो उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू उधर जाएगा, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस क्या कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द थ्री इज द जीरो ऑफ polynomial of p of x, p of x पी ऑफ एक्स का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है तो 3 है। अब इसी को निकालने के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना कह रहा था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालिए। तो जब इसको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो 3 क्या कहलाएगा जीरो, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स। कहने का मतलब कि पी ऑफ एक्स इसके बराबर आपको जीरो लाना है और इसके बराबर ई दिया है। तो बताइए एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स है एक्स, तो बताइए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दे कि इधर क्या हो जाए तो जीरो हो जाए, क्या हो जाए जीरो। तो देखिए ये -3 है तो अगर +3 हम रख देंगे तो जीरो हो जाएगा ना, +3 माइनस 3 तो कितना कट के क्या आएगा जीरो आएगा। तो पी ऑफ है तो इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए तो 3 होना चाहिए, तब ना ये जीरो होगा। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जब इस क्वेश्चन का निकाला बाबू तो कितना आया 3 आया, कितना आया 3। उसी तरह क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 दिया हुआ और कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो जब भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल लिखा जाता है तो इसके बराबर आपको जीरो लाना। तो जीरो इक्वल टू क्या रखना आपको है 3x + 2, 3x + 2। चलिए इसको इस बार RHS में कर दिए और इसको क्या कर दिए LHS में है ना। बताइए 3x ये 2 कांस्टेंट है तो ये प्लस में है RHS में, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 होगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसी तरह ये क्या होगा x है, ये क्या में है गुना में है, क्या में आपस में गुना में है ना। इस सब 6, 7, 8 में पढ़े होंगे है ना। तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा तो डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में हो जाता है और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में रहता हुआ प्लस में हो जाता है। ठीक है तो मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या में होगा सर तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x तो ये क्या हो जाएगा -2 इधर है और 3 इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में कितना। हेंस आप लिख सकते हैं x बराबर कितना आपका वैल्यू आया -2/3 है ना, -2/3। अगर वही बोलता है अगर x का वैल्यू यहाँ पे ये x का वैल्यू देखिए यहाँ पे यहाँ 3x + 2 है, यहाँ x का वैल्यू कितना आया x का वैल्यू कितना -2/3। अगर x के जगह पर हम -2/3 रख देंगे तो ओवरऑल ये p ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। देखिए काट के रख दीजिए, देखिए कैसे आराम से रखिए 3 है x का वैल्यू कितना आया -2/3 रख दिए इसे, ठीक है +2। अब देखिए 3 से 3 क्या हो रिडक्ट हो, यहाँ 1 हुआ तो 1 इंटू -2 क्या होगा -2 और -2 इधर क्या है +2। अब ये क्या हो गया ओवर कट गया था तब क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया जीरो। मतलब इसको मतलब यही बोल रहा था कि क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हम क्या रख दे इस इक्वेशन में, एक्स का वैल्यू क्या रख दे कि जीरो आ जाए है ना। तो एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे -2/3 रख देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और जब भी कहेगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल तो इसी तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में देखेंगे तो एक्सरसाइज इसका बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कर आप ट्राई कीजिए, आपसे पूरा 100% बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो हम आपके लिए वीडियो अगला बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।